नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। ये सस्पेंस कहानी है। रहस्यमयी रानी, 100 वर्षों की खूबसूरत रानी की कहानी। 100 वर्षों के बाद भी रानी चित्रा अभी तक जवान और खूबसूरत थी। विवाह के अगले दिन ही विवाह करने वाला कभी दिखाई नहीं देता था। क्या था रानी के उम्र का रहस्य? कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से बहुत दूर होती हैं। ऐसा ही बिल्कुल समझ से बाहर था रानी चित्रा। रानी चित्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था रानी की सुंदरता। कहते थे रानी ने उम्र को बंदी बना लिया है। रानी 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 25 वर्ष की जवान और खूबसूरत दिख रही थी। विश्वास के परे था, इसीलिए तो लोग चमत्कार कहते थे। रानी एक विशाल साम्राज्य की महारानी थी। कहना था कि उसे अमरता का वरदान है। समय समय पर कई तरह के कायास रानी के लिए लगाए जाते थे। मानना था कि रानी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो अभी तक युवा अवस्था में है। रहस्यमयी होने के कारण रानी का सम्मान और उनसे डरना स्वाभाविक था। रानी की आभा देखते ही बनती थी। मेरा चैनल, मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। भरी सभा में जब वो आती थी तब उनकी सुंदरता को देख लोग आश्चर्य में भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र रानी के जूड़े से विशेष गुलाब होते थे। लोगों का मानना था कि वो गुलाब भी नहीं मुरझाते कभी। रानी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली रानी कौन नहीं चाहेगा। इसलिए रानी पर मोहित होने वाले राजकुमारों की कोई कमी भी नहीं थी। लेकिन रानी की यह रहस्य ही नहीं बल्कि एक रहस्य और था कि जब तक रानी कई बार विवाह कर चुकी है, लेकिन रानी के विवाह ज़्यादा दिन टिकते नहीं। पहली रात के बाद ही रानी जिससे विवाह करती फिर वो कभी नज़र नहीं आता। एक रहस्य से भरी रानी और रानी की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी रानी के ऊपर मर मिटने वालों की कमी नहीं थी। एक अजीब ही सम्मोहन था उनमें जो सबको अपनी ओर खींच लेता था। जिज्ञासावश ही कई रानी का होना चाहते थे कि आखिरी रानी के पास ऐसा क्या है जिससे वो 100 वर्षों के बाद भी अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार अब रानी पर मोहित हो चुका था। रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। बड़ा बहादुर भी था। कई दिनों के बाद उसने यह निर्णय किया था। रानी को मिलने वो सभा में आया। रानी ने कही कि मुझसे विवाह क्यों करना चाहता। राजकुमार ने बोला, ना करने की एक वजह आप ही बता दीजिए। हमेशा युवा और इतना रहस्य, इसे मैं अपनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से मैं नहीं हूँ। रानी बोली, हमने ये दावा पहले भी सुने हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखने वो आते हैं उसे देखने के बाद किसी को दिखाई नहीं देता है। कई दिन तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अडिग रहा। रानी ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम स्वयं ही जिम्मेदार होगे। रानी का विवाह एक बार फिर होना तय हुआ। राज में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि पिछले सालों की तरह ये राजकुमार भी एक ही रात के बाद अदृश्य हो जाएगा।
रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और रानी के विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। बस अब क्या था? उस रात का जिस रात को सभी का इंतजार होता है। रात में कई रहस्य हैं। जिस रात के बाद रानी के कोई राजकुमार फिर दिखाई नहीं देता था। रानी और राजकुमार की सुहाग रात के लिए रानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार रानी के कक्ष में आया। उसे कुछ अजीब चीज़ें नजर आई। उसे कक्ष के भीतर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा खुला था। रानी बिस्तर पर बैठी हुई थी। राजकुमार पहले ही सतर्क था। उसे पता था कि राजकुमारी के कक्ष में कुछ न कुछ अजीब जरूर होगा, इसलिए उसे जागे रहना है। रानी ने कहा, क्यों इतने भयभीत क्यों हो? आज हमारी पहली रात है। रानी खड़ी होकर राजकुमार के पास आई, उसे पिंजरे के मुंह के पास ले गई। रानी ने अब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खो गया। राजकुमार ने रानी के बाल खोलना चाहे, उसके जूड़े को हाथ लगाया और उसमें लगे फूल को निकालना चाहा। रानी डर गई और तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। रानी को डरते देख राजकुमार फिर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, हो ना हो इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इन फूलों में कुछ रहस्य है। रानी के मना करने पर भी वो उस समय रुक गया, लेकिन उसके मन में ये था कि अब इसे इन फूलों को निकालना ही है। राजकुमार ने रानी को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया, फिर एकदम से उसके गुलाब को जोड़े से निकाल दिया। रानी जोर से चिल्लाई, कहा था ना उसे मत छूना। एक गुलाब निकलते ही रानी कुछ वर्ष अधिक आयु की हो गई। रानी अब गुस्से से लाल हो गई। राजकुमार बोला, अच्छा तो ये तुम्हारे आयु का रहस्य है? अभी एक गुलाब निकला है। अगर पूरे गुलाब को निकाल दिया जाए तो तुम पूरी तरह वृद्ध हो जाओगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अभी भी तुम बता सकती हो आखिर ये गुलाब क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रानी डर गई और राजकुमार के पास आई और बोली कि अगर तुम मुझे ये गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। राजकुमार ने गुलाब दे दिया और रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजरे के अंदर धक्का दे दिया। पिंजरे के भीतर जाते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन गया और रानी फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोली, देख ले, तेरे जैसे कितने गुलाब मैंने बनाकर अपने जोड़े में लगा लिए और उनकी आयु भी मुझे मिलने लगी, इसीलिए मैं अभी तक जवान हूँ। रानी ने पिंजरे से गुलाब उठाया और अपने जोड़े में लगा लिया। ये पिंजरा है रानी की आयु का रहस्य। रानी फिर सुबह सभा में गई और इस बार फिर राजकुमार रात के बाद दिखाई नहीं दिया। कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सुनते हैं अगली कहानी। धरती की सबसे सुंदर रानी जिसे किसी ने नहीं देखा। एक राज्य की राजकुमारी चित्रा की सुंदरता के चर्चे कई राज्यों दूर गांव में थे। चित्रा की सुंदरता की सब कल्पना मात्र करते थे, क्योंकि आज तक उस रानी को किसी ने देखा नहीं था। रानी के पिता नहीं रहे, ना ही उसकी माता जी हैं। पिता की मृत्यु के बाद वो ही अपने राज्य को संभालती थी। वो रोज़ एक सभा लगाती थी और उस सभा में सिर्फ उसे देखने के लिए दूर दराज के गांव कई गांव से आते थे। कई राजकुमार और राजा भी चित्रा को देखने आते थे। रानी की सभा रोज एक खुले मैदान में लगती थी। राजा और राजकुमार न सिर्फ उसे देखने आते थे, बल्कि उसके लिए कई राज्य का राजा से युद्ध भी हो गया। भरी सभा में रानी एक बड़े पर्दे के पीछे बैठी रहती थी। तभी
कभी कभी जब सभा को संबोधित करने के लिए बोलती थी, तब उनकी आवाज़ पर ही न जाने कितने श्रोता मोहित हो जाते। रानी बहुत चतुर थी। अपने राज पर आक्रमण न हो जाए और उसे कोई पाने के लिए सभा में ही उसे उठा न ले जाए, इसलिए रानी ने पहले ही सभा में ये घोषणा करवा दी थी कि वो अपनी शयन कक्ष में ही बिना पर्दे के रहती हैं। उनके शयन कक्ष में अगर कोई अकेला आकर रानी को देख लेगा तो वो रानी उसी से विवाह कर लेंगी। अगर ऐसा ना कर सके तो वो सेना लेकर हमें जीतने आया तो समझा जाएगा कि वो कायर है। रानी की चतुराई के कारण कोई भी उसके राज पर हमला नहीं करता था। रानी का शयन कक्ष किसी मधुमक्खी के छत्ते से कम नहीं था। कोई भी रानी तक अभी तक पहुंच नहीं पाया। हर रात कोई राजकुमार और साधारण व्यक्ति कोशिश करते थे, लेकिन अगले दिन उनकी देह में प्राण नहीं बचते थे। कोई भी रानी के शयन कक्ष तक जाने वाले चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया, और महल में रानी का कक्ष कहाँ है किसी को आज तक पता नहीं चला। रानी के सैकड़ों पहरेदारों की नज़र से कोई नहीं बच पाया था। बस रानी की सुंदरता सबकी कल्पना में ही थी। रानी के लिए ना जाने कितनों ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन कोई भी रानी की सुंदरता को देख नहीं पाया। उसी राज में एक युवक था जिसका नाम था सारस। सारस युवक बड़ा ही साधारण और बुद्धिमान था। उसे इस तरह एक स्त्री के लिए लोगों को मारना बड़ा दुखी करता था। वो कई को समझाता भी था कि दिन रात एक अनोखी रानी की इतनी चर्चा करना बेकार है, लेकिन शायद ही वो किसी को समझा पाया हो। एक सुबह उसके गांव में एक नवयुवक रानी को देखने की चेष्टा में अपने प्राण गंवा बैठा। वो युवक सारस का मित्र था। उस दिन वो रोया भी और मन में एक विचार भी कर रहा था, इसका अंत कब और कैसे होगा। फिर उस युवक ने पूरी रात्रि विचार किया। सुबह वो रानी की सभा में पहरेदार के प्रमुख से मिला और कहा कि वो भी रानी का सेवा में सेना में शामिल होना चाहता है। उस प्रमुख ने उससे कहा कि तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम्हें देख ही मैं जान गया कि तुम युद्ध के लिए नहीं बने हो। सारस बोला कि वो उसे किसी भी काम के लिए रख लीजिए। सारस वो अच्छा भोजन बना सकता है और पहरेदार को रात्रि में अन्न पानी तो चाहिए ही होता है। वो जी जान से सेवा करेगा। इस तरह की बातें करके वो सेना के लिए भोजन पानी के प्रबंध करने वाले समूह में आ गया। करीब 6 महीने तक वो मन लगाकर सेवा करता रहा। इस दौरान रानी को देखने की चाह के लिए युवक भी आते रहे और अपने प्राण गंवाते रहे। फिर एक रात्रि लगभग 2 बजे उसने रसोई घर में खीर बनाई और सभी पहरेदारों को खीर वितरित की। कई ने मना किया, उन्हें सचेत रहना है, लेकिन उसने कहा कि आज कोई नहीं आने वाला क्योंकि रात चांदनी है और कोई मूर्ख ही है आ जाएगा। सभी पहरेदार को उसने खीर खिला दी। खीर खाने के कुछ समय बाद सभी मूर्छित होकर गिर पड़े। सारस ने खीर में बेहोशी की दवा मिला दी थी। सारस अब रानी के कक्ष ढूंढने लगा। 6 माह में से वो यहाँ है, लेकिन इतना सख्त पहरा और पाबंदी थी कि उसे भी नहीं पता था कि रानी का कक्ष किधर है, रानी किस कक्ष में सोती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सारस को अब चिंता होने लगी, क्योंकि नशे की दवा का असर कभी भी समाप्त हो सकता था। फिर उसे एक चौकी के नीचे तल घर में जाने का रास्ता दिखाई दिया। वो जैसे ही उस रास्ते पे गया, वहाँ कक्ष के बाहर 2 पहरेदार थे और जिसका उसे पता ही नहीं था। वो छुप गया और विचार करने लगा कि फिर उसने दीवार पर अपना सर मार दे और उस पहरेदारों की तरफ लड़खड़ाता हुआ गया। उसके सर से खून निकलता देख पहरेदार को लगा कि इस बार उन्हें भी शायद जगह छोड़कर ऊपर जाकर लड़ना होगा, इसलिए दोनों अपना द्वार छोड़ लड़ने के लिए ऊपर भागे। उनके जाते ही सारस खड़ा हुआ और द्वार सामने था और रानी भीतर कक्ष में थी। एक बार के लिए उसकी धड़कनें भी तेज हो गईं। जिसे कभी नहीं देखा वो आज देखने जा रहा है। उसके द्वार खोलने के लिए द्वार पर हाथ लगाया और धक्का मारा, लेकिन वो द्वार खुला ही नहीं।
द्वार के नीचे एक बड़ा ताला उसे दिखाई ही नहीं दिया। उसने सोचा कि अब उसकी जान गई, क्योंकि कुछ समय में पहरेदार होश में आ जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। उसने कैसे सोच लिया कि जिस रानी के लिए इतने पहरेदार लगे उसके द्वार पर कोई ताला ना होगा। लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि पहरेदार की चाबी उनके भागते वक्त गिर गई थी। अब उसने बिल्कुल भी देर नहीं की और चाबी लेकर द्वार खोल दिया। कक्ष के भीतर आकर उसने द्वार जल्दी से बंद कर दिया, फिर ताला लगा दिया। अब उसने पहले एक गहरी सांस ली, फिर आंखें खोली तो उसे दिखाई दिया एक आलीशान कक्ष। सुगंधित पुष्प भांति के वो कक्ष सुगंध दे रहा था, लेकिन कक्ष में प्रकाश कम था। वो रानी के बिस्तर के पास गया। उसके कदमों की सरसराहट से रानी की नींद खुल गई और वो घबरा कर उठ बैठी। रानी के कक्ष में पहली बार कोई आया था। रानी ने पहले अपने चेहरे पर पर्दा किया, फिर लड़खड़ाते शब्दों में पूछा, कौन हो? सारस बोला, अभी तक तो साधारण हूँ, लेकिन आपका मुख देखने के बाद हो सकता है कि साधारण ना रहूं। रानी घबरा कर खड़ी हो गई। सारस बोला कि अब पर्दा क्यों? अब तो मैं इस शयन कक्ष तक आ गया, अब तो मुझे अपना चेहरा दिखा दीजिए, जिससे ना जाने कितनी की जाने ले ली। अब तो प्रकाश में आ जाइए। रानी ने अपना पर्दा हटाया और प्रकाश में आई। युवक सारस ने देखा और चौंक गया, क्योंकि लोगों के द्वारा रानी जिस तरह की कल्पना की जा रही थी, रानी उसके बिल्कुल विपरीत थी। रानी का रंग साफ नहीं था, ना ही चेहरे पर आभा थी। युवक उसे देखकर हंसा और कहा कि अच्छा, इसलिए आप अपना चेहरा छिपाए बैठी थी, क्योंकि आपको लगता है कि ये दिखाने योग्य नहीं है। रानी अब सर नीचे कर चुपचाप युवक की बातें सुन रही थी। फिर रानी कहती, स्त्री सुंदर ना हो तो कौन विवाह करता है? क्या तुम अब मुझे देखने के बाद मुझसे विवाह करोगे? तुम पुरुष किस तरह की स्त्री चाहते हो मुझे पता है। जरा सोचो, एक अकेली स्त्री, वो भी अगर सुंदर ना हो, तो कैसे और कब तक राज्य अपना बचा पाती? ये मेरी चतुराई है कि अभी तक रानी हूँ, किसी के अधीन नहीं। सारस बोला, तुम्हारी चतुराई ने ना जाने कितने प्राण ले लिए। तुम्हें पता है? रानी बोली, प्राण मैंने नहीं, उनकी सुंदर स्त्री की चाह ने ले लिया है। तुम बताओ, अगर तुम पहले ही जानते कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो क्या तुम अपने प्राण की बाजी लगाकर यहाँ तक आती? तुम मुझसे विवाह करो, अपनी पत्नी की सुंदरता का भ्रम इसी तरह लोगों में बनाए रखो। तुम्हारा भी मान बढ़ेगा और जिसे कोई नहीं पा सका उसे तुमने पा लिया। सारस कुछ सोचने लगा। उसे सोचता देख रानी ने कहा कि तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। सारस मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं विवाह जरूर करूँगा। रानी उसकी बात सुनकर खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर की नहीं रही। सारस ने एक कपड़ा निकाला और रानी के मुंह पर रख दिया। रानी बेहोश हो गई। सारस रानी को उठाकर महल के गुप्त द्वार से होते हुए पास के ही अपने घर में ले गया और वहाँ ले जाकर उसे बांध दिया। सारस जल्दी से फिर अपने घर से राजमहल आ गया। कुछ पहरेदारों को होश आ गया था, वो भी उनसे बचता हुआ लड़खड़ाता हुआ उनके पास गया। उसने ऐसा दिखाया कि यह एक बहुत बड़ी योजना थी। खीर में किसी ने कुछ मिला दिया था, जिससे हम सभी बेसुध होकर गिर पड़े। राजमहल के मंत्रीगण रानी के कक्ष पहुँचे। रानी वहाँ नहीं थी। रानी को कोई ले गया था। उन्होंने सुबह राज में घोषणा करवा दी कि रानी को जो भी ले गया है, हम उसे अपना राजा मानते हैं। रानी को लेकर वापस महल में आ जाए। सारस अब राजमहल से जब अपने घर वापस गया तो उसने रानी को खोला और उसे भोजन दिया। रानी ने कहा, तुम अब जीवित नहीं रहोगे। तुमने मुझे यहाँ बंधक बनाया है। सारस ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें यही रहना है, मेरे साथ तुम्हारा यही निश्चित है। रानी बोली कि वो अभी यहाँ से जा रही है। सारस ने कहा, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। रानी वहाँ से भागते हुए अपने महल की ओर गई। महल पर पहुँची तो द्वार पे ही सिपाहियों ने उसे रोक दिया। रानी बोली, मैं ही रानी हूँ इस महल की,
तुम्हारी महारानी। सिपाही ने उसे देखकर हंसने लगे और कहा, यहाँ से अपनी शक्ल देखा है। उन्होंने द्वार से उसे हटा दिया। रानी को समझ आया कि सारस की चतुराई से उसके साथ खेल खेल गया। रानी को किसी ने नहीं देखा था, इसलिए वो अब भी कुछ भी नहीं कर सकती है। उसे कोई पहचान ही नहीं सकता। वो वापस सारस के घर वापस लौट आई। सारस ने उसे कहा, आई चलो अब कुछ खा लो। रानी वहाँ रहने लगी और दिनचर्या से काम करने लगी। महल में अभी तक किसी को नहीं पता रानी कहाँ गई। मंत्री ने राज्य को अपने हाथ में ले लिया और राज्य का सारा कार्यभार मंत्री ही संभालने लगा। मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक राजा था, उसको बड़ा अभिमान था कि उसको लगता है वो सब कुछ जानता है, उसमें बहुत ज्ञान है। राज्य में उसके मंत्री और दूसरे सभापति उसकी चापलूसी करते थे। राजा ने कई ज्ञानियों से ज्ञान लिया था। अब उसे लगने लगा कि उस पृथ्वी में कोई ऐसा नहीं जो उसका बराबरी कर सके। जो वो नहीं जानता, इस अभिमान से उस राजा ने एक दिन अपने राज्य में ये घोषणा करवाई, जो भी राजा के सामने 3 ऐसी बातें लेकर आएगा जो राजा नहीं जानते, तो राजा उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर वो राजा के सामने आकर ऐसा करने में असमर्थ होता है तो राजा उसे दंड स्वरूप मृत्यु दंड देंगे। राजा की ऐसी घोषणा के बाद कई लोग सोच विचार में पड़ गए, लेकिन वो राजा के सामने नहीं जा पाए, क्योंकि उन्हें भय था कि राजा को सब पता है। इसलिए वो वहां जाकर अपनी जान गंवाना नहीं चाहते थे। कई दिनों बाद एक बुद्धिमान और चतुर युवक को राजा के इस संदेश का पता चला। युवक का नाम सारस था। वो नगर के बाहर रहता था। वो राजा की सभा में पहुंचा। राजा की सभा में सब मंत्री के साथ नगर के प्रतिष्ठित लोग भी थे, ताकि राजा का निर्णय सभी को पता चले। साथ ही राजा कुछ गलत नहीं करता, ऐसा नगर वासियों को ज्ञात हो। सब सोच रहे थे कि ये मूर्ख राजा की सभा में मरने के लिए आ गया। राजा भी उसे देखकर खुश हुआ। राजा ने उससे पूछा, अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? युवक बोला, मेरा नाम सारस है। राजा की अच्छा, तो तुम ऐसा कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानता? युवक ने बोला, हाँ महाराज, मैं ऐसा कुछ जानता हूँ जो आप नहीं जानते। राजा को यह बात सुनकर थोड़ी ठेस लगी, परंतु राजा बोला, पता है, अगर नहीं बता पाया तो दंड क्या है? सारस बोला, हाँ महाराज, मुझे पता है। राजा ने कहा, तो फिर बताओ, मैं क्या नहीं जानता? सारस ने कहा, आपको 3 बात बता दूं, लेकिन बताने से पहले मेरी एक शर्त है। अगर आप वो नहीं मानेंगे तो मैं शुरुआत नहीं करूँगा। राजा ने पूछा, कैसी शर्त बताओ? युवक बोला, मैं 3 दिन में वो 3 बातें बताऊँगा, एक दिन में एक। राजा ने सभा में बैठे मंत्रीगण की तरफ देखा, फिर उस युवक की शर्त को मान लिया। युवक ने पहली बात बताई। युवक बोला, राजन, आपको ज्ञान की ख्याति पूरे राज्य में मैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि आपके राज्य में कितने नगरवासी हैं, जनगणना कितनी है। राजा के चेहरे में थोड़ी सिकन आई, लेकिन फिर उसने अपने मन में कोई भी एक संख्या बता दी और बोला कि तुम्हें क्या लगता, मैं नहीं जानता कि मेरे राज्य में लोगों की संख्या कितनी है? कुल 5,23,937 लोग हैं। दरबारी राजा की वाह वाह करने लगे, सभी खड़े हो गए। युवक बहुत चतुर था, वो हंसने लगा। राजा उसको हंसते देखकर बोला, क्या मृत्यु से भय लगने लगा तुम्हें? तुम पागल हो गए हो जो हंस रहे हो? युवक बोला, नहीं, मेरी मृत्यु आज तो नहीं है, क्योंकि आपका जवाब गलत है। अभी यहाँ आने के पहले गांव के लोग बुजुर्ग मनोहर काका का स्वर्गवास हो गया है
और पास के गांव के ही आज 3 नवजात शिशु का जन्म हुआ है। क्या नवजात आपके राज्य में नहीं आते? महाराज, सभा में थोड़ा शोर होने लगा। कुछ मंत्री बोला, तुम चतुराई कर रहे हो। जीवित और मृत्यु का आंकड़ा तो प्रतिदिन बदलता रहता है। युवक ने मंत्री से कहा कि क्या मैं गलत हूँ? आप बस इस बात का उत्तर दीजिए। राजा की सभा में मैं विचार विमर्श हुआ। सभा में मंत्री के साथ आम जनता के प्रतिष्ठित लोग होने के कारण युवक को आसानी से गलत नहीं ठहराया जा सकता था। इसलिए युवक की एक बात सही ठहराई गई। युवक चला गया और कहा कि मैं अगले दिन फिर आऊँगा। राजा को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने कहा कि इस युवक पर नज़र रखी जाए, साथ ही ऐसे आंकड़े संबंधित जानकारी रात में संशोधन कर मुझे बताई जाए। अगले दिन फिर युवक सभा में आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर राजा को थोड़ी घबराहट हुई कि अब यह क्या पूछेगा। युवक खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आपने सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी मनुष्य दूर को देखने में पास की चीज़ें भूल जाता है, उसके महत्व ही नहीं देखता। राजा बोला, बताओ, मैं क्या नहीं जानता? युवक बोला, आप इस विशाल राज सिंहासन पर विराजमान हैं। क्या आप जानते हैं इस सिंहासन को किसने बनाया था? राजा बोला है, हाँ, हमारे दादाजी बनवाए थे। फिर इस पर हमारे पिताजी बैठे और उनके बाद हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी। यह तो हमें पता है। सभा में बैठे सभी मंत्री प्रसन्न हुए। युवक बोला, मुझे पता है, आपको ये पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको नहीं पता। इस सिंहासन के 4 पैर न होकर 5 पैर क्यों हैं? बीच में एक पैर मोटा रखा गया है। राजा बोला, ये मजबूती प्रदान करने के लिए होगा। युवक बोला, होगा या है? राजा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। बोला, ये मजबूती के लिए है। अब तुम ज़्यादा चतुराई दिखा रहे हो। युवक बोला, नहीं महाराज, मैं आपको चतुराई नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। आपके दादा पुष्करनाथ महाराज ने करीब 50 सालों तक इस राज्य में राज किया। उनके 50 साल में ये सिंहासन उन्हें उस समय पुरस्कार स्वरूप मिला था। ये 5 पैर उनके मजबूत 50 साल के लिए हैं, हर पैर एक 10 साल के लिए। राजा अपने सभापति की तरफ गुस्से में देखता है और उन्होंने ये बात उसे क्यों नहीं बताई। राजा उस युवक को बोलता है, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? तुम अभी तो युवक हो, इसकी ये पुरानी बातें हैं, तुम्हें कैसे पता? फिर वो युवक बोला, इस प्रश्न का उत्तर आपको मेरी तीसरी बात पर पता चल जाएगा, जो आप नहीं जानते। अभी मैं चलता हूँ। राजा अपने मंत्रियों से बोलते हैं, आज रात्रि में मुझे इस युवक की पूरी जानकारी चाहिए। कल किसी भी कीमत में ये ऐसा कुछ नहीं बता पाए जो मुझे ज्ञात ना हो। मैं अपना आधा राज नहीं खो सकता। अगले दिन वो युवक फिर राजसभा में आता है और राजा उसको देखकर बोलता है, आओ, मुझे पता चल गया कि तुम कल सच बोल रहे थे, क्योंकि ये सिंहासन तुम्हारे दादा ने बनाया था और मेरे दादा को दिया था, इसलिए तुम ये जानते थे। लेकिन अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं जानता। तुम्हें अब दंड मिलना तय है, क्योंकि हम राजा अपने कहे हुए वचन को नहीं टाल सकते, इसलिए तुम्हें दंड तो मिलकर ही रहेगा। युवक मुस्कुराते हुए बोला कि आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती महाराज, क्योंकि आप उसी परिवार से हैं जो आपने वचन से मुकर जाते हैं। राजसभा में शोर मच गया। राजा गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे परिवार के लिए ऐसे शब्द बोल कर रहे हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? कौन सी बात से मुकरा हमारा परिवार? युवक बोला, अच्छा, आपको नहीं पता, मुझे लगा कि आपने सब कुछ पता लगा लिया है, तो शायद वो भी पता लगा लिया होगा। राजा बोला, क्या? युवक बोला, मेरे परदादाजी ये पुरस्कार आपके दादाजी को दिए थे। तब उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें 200 एकड़ जमीन और 5000 सोने की मुद्राएं भेंट करने की घोषणा की थी। लेकिन उनके कुछ दिन बाद ही उनकी अकाल मृत्यु हो जाती। वो स्वर्गवासी हो गए।
तब मेरे दादाजी ने कहा था कि जो भी महाराज होगा वो हमारी भेंट आज नहीं तो कल हम तक ले आएगा। तब से ये हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा में हैं। पहले मेरे दादाजी गए, फिर मेरे पिताजी। आपने यह घोषणा करवाई तो मुझे लगा कि ये सही अवसर है आपको ये भी बताने का कि ऐसा तो आपको सब ज्ञात है। अब आपको अगर ये नहीं पता कि मुझे आधा राज्य दीजिए, और अगर पता था तो पहले अपने दादाजी की बात रखेंगे, या अपनी यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार होगा। राजा को भरी सभा में ये सुनना पड़ा। राजा को अपने पूर्वज का सम्मान करना था, नहीं तो उनकी छवि खराब हो जाती। साथ ही अगर वो कहता कि उसे नहीं पता था तो उसे आधा राज्य देना पड़ता। राजा अपने ही जाल में फंस गया। उस युवक के चेहरे पर मुस्कान थी, उसे पता था कि अब उसे मृत्युदंड तो नहीं मिलेगा। राजा ने कहा कि मुझे ये भी पता है, लेकिन पता होने के बाद भी इस युवक को दंड नहीं दे रहा था, क्योंकि पहले मैं अपने दादाजी के दिए हुए वचन को पूरा करूँगा। इसलिए आज तुम्हें दंड नहीं बल्कि मेरे दादाजी का दिया हुआ पुरस्कार मिलेगा। सभा में सभी तालियां बजाने लगे और राजा की जय जयकार होने लगी, लेकिन राजा उस युवक की तरफ ही देखता रहा और खुद को इस तरह का प्रयोजन करने के लिए कोसता रहा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। राजमहल में ऐसा क्या था कि राजा के नवजात पुत्र केवल कुछ ही समय के लिए जीवित रहते थे। रानी को जब ये सच पता चला तो उसने राजा किशन एक बड़े ही साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने अपना राज बड़ी कुशलता पूर्वक चलाया, लेकिन शायद होने को कुछ और ही स्वीकार था। राजा किशन का निधन आकस्मिक हो गया तो उनके एक इकलौते पुत्र राजसभा को सभ्यराज को उनकी गद्दी दे दी गई। उनका पुत्र नौजवान राजा आखिर था तो किशन राज का ही पुत्र। वो भी अपने पिता की तरह बहुत प्रतिभाशाली था। उसने कुछ ही समय में साम्राज्य की सारी बागडोर अच्छे से संभाल ली। राजा की माँ यानी किशन राज की पत्नी पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। राजा अपने पिता की इकलौती संतान थी। अब उनके माता पिता दोनों के ना होने पर समय समय पर राजा का राज्य के सबसे पुराने और वफादार मंत्री काशीराम मार्गदर्शन किया करते थे, और राजा अपने राज्य के सबसे पुराने मंत्री काशीराम को ही सब कुछ मानते थे। एक दिन काशीराम ने राजा को अब विवाह करने की सलाह दी। राजा को उन्होंने पास के राज्य की राजकुमारी प्रेरणा के बारे में बताया। कहा कि प्रेरणा बहुत गुणवती और संस्कारी है, साथ ही समझदार भी है। आपके साथ इस राज्य को चलाने में भी आपको बहुत सहायता करेगी। राजा ने पहले कुछ समय तक मना किया, लेकिन लड़की और उसके परिवार वाले के बारे में सुनकर राजा ने उसकी बात मान ली। राजकुमारी और उसके परिवार वाले पहले ही राजा से बहुत प्रभावित थे, इसलिए विवाह करने को तैयार थे। आखिर ऐसा राजा से शादी कौन नहीं करना चाहेगा। बड़ी धूमधाम के साथ राजा की शादी हो गई। शादी के बाद प्रेरणा इस राज्य में आ गई। राजा प्रेरणा की सुंदरता के साथ उसकी समझदारी का भी बहुत प्रशंसक बन गए। ऐसी कई बातें थी जो राजा बल से नहीं हल कर सकते थे। उसे प्रेरणा अपनी सूझबूझ से सुलझा देती थी। राजा और रानी दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। उन दोनों में प्रेम प्रगाढ़ था। ठीक 1 साल बाद रानी प्रेरणा गर्भवती हो गई। राजा और रानी दोनों अपनी पहली संतान के लिए बहुत खुश थे, भगवान का बहुत धन्यवाद दे रहे थे। राजा ने योजना बनाई थी कि उनकी संतान होने पर वे पूरे राज्य में निमंत्रण देंगे। आखिरकार वो दिन आ गया। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। नवजात पुत्र कुछ ही घंटों में स्वर्गवासी हो गया। राजा और रानी के साथ मंत्रीगण और सेवक सभी बहुत दुखी हो गए।
काशीराम ने राजा को हौसला दिया और कहा कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चली। आप खुद को संभालें और रानी को भी हौसला दें। राजा ने रानी को हौसला दिया और साथ ही खुद को भी वो समय निकाल समझाते रहे। राजा और रानी उस दुख से उभरने लगे। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया और अपने आने वाले जीवन के लिए फिर से योजनाएं बनाने लगे। कुछ समय बाद रानी फिर गर्भवती हो गई हैं। इस बार राजा और रानी कुछ ज़्यादा सतर्क थे। समय समय पर दाई और वैद्य जी से परामर्श लिया करते ताकि पिछली बार जैसे कुछ न हो। समय आने पर फिर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इस बार भी वो पुत्र 1 घंटे का ही मेहमान था। राजा रानी को लगा ऊपर वाले ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। ये सब बात सोचने योग्य हो गई थी। राजा ने अब दूसरी तरह के उपाय शुरू किए। सब कुछ होते हुए भी राजा के महल में एक अलग खालीपन था। विरोधी राजा और शत्रुओं ने राजा की इस अवस्था का लाभ उठाकर राज पर पहले ही हमला करना शुरू कर दिया। अब अपने निजी जीवन में इस परेशानी के प्रभाव कई बातों का पर पड़ने लगा। राजा अपना कुछ राज हार गया। राज की जनता भी राजा पर से विश्वास कम होता जा रहा था। बातें की जा रही थी कि अपनी संतान तो बचा नहीं पाए लगता नहीं वो राज बचा पाएंगे। इन सारी समस्याओं के बीच रानी प्रेरणा अपने प्रयासों में लगी हुई थी। वो राज में ऐसी ही जाकर राज के वासियों से मिलने लगी। रानी क्या कर रही है ये किसी को पता नहीं था। करीब 6 महीने बाद वो राजा को बोली, अब हमारी संतान की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। राजा पहले ही जानता था कि रानी बुद्धिमान है और कहना मानना हमेशा ही उनके लिए अच्छा रहा। इसलिए राजा झट से हाँ बोलते हुए हाँ कर दी। आप जो कहेंगी वैसे ही होगा। बताइए रानी, क्या करना है। रानी बोली, आज रात के बाद मैं अज्ञात जगह में चली जाऊंगी और संतान प्राप्ति के बाद ही उचित समय पर वापस आ जाऊंगी। आप मुझे ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा। राजा बोला, अज्ञात? आप क्या कह रही हैं? आप रानी होकर ऐसी बातें कर रही हैं? आप कहाँ रहेंगी? रानी बोली, अगर आपको हमारी संतान चाहिए तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। राजा कुछ न कह सका। फिर रात में राजा जानता था कि वो अपनी रानी से अब पता नहीं कब मिल पाएगा। रात्रि के बाद सुबह जब राजा की नींद खुली तब तक रानी जा चुकी थी। काशीराम के द्वारा पूछे जाने पर राजा ने कहा कि प्रार्थना करें हम अपने इस प्रयास में सफल हो जाएं। राजा को भरोसा था कि रानी जहाँ भी होंगी वो इतनी बुद्धिमान और समझदार हैं कि परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं। साथ ही उसे ये भी निश्चय था कि रानी जो बोल के गई हैं वैसा ही होगा। उनकी संतान इस बार जीवित रहेगी। इसलिए राजा अब अपने विरोधियों से निपटने लगा। वो अब विश्वास से भरा था, जिसके कारण उसे इसके अच्छे परिणाम मिल रहे थे। फिर एक दिन अचानक लगभग 10 माह बाद ही एक सुबह रानी गोद में बच्चा लिए आई। पुत्र करीब 1 माह का था। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज भी उसने सभी को निमंत्रण भिजवा दिया। राजा ने रानी को धन्यवाद दिया और कहा, आपने कैसे किया? हमने क्या गलती हो गई थी? रानी बोली, उचित समय पर आपको बता दूंगी। राजा अपने महल में नए मेहमान नन्हे राजकुमार के साथ बहुत खुशी जीवन यापन करने लगे। साथ ही राजा के राज्य का विस्तार होने लगा। लेकिन पुत्र के आने के बाद रानी बहुत सारे बदलाव हुए। रानी अब पहले जैसी नहीं रही, ऐसा सोचना राजा का था। रानी राजा को अपने समीप भी नहीं आने देती थी। कुछ न कुछ कारण बताकर टाल देती थी। राजा के द्वारा पूछे जाने पर रानी कहती कि आपने कहा था जो मैं कहूँगी आप मानेंगे। ये भी हमारे पुत्र के जीवन के लिए आवश्यक है। राजा का पुत्र अब 2 साल का हो गया था। रानी के समीप न आने का प्रतिबंध अभी भी राजा के लिए वैसे ही था। इतने समय के प्रतिबंध के चलते अब राजा के मन में कई तरह के विचार घर करने लगे। एक दिन राजा को इस विचार ने पकड़ लिया कि शायद ये पुत्र उसका नहीं है। कभी शायद उसी में थी। रानी को ये पता चल गया, इसलिए रानी अब उसे अपने पास नहीं आने देती। अब उसे ये विचार सताने लगी,
अब हर बात में वो अपने को अपमानित मान रहा था। राजा ने एक दिन रानी को पूछा कि आपने कहा था कि ये बच्चा कैसे जीवित रहे, आप बताएंगी? रानी फिर बोली, महाराज, उचित समय आने पर बता दूंगी। राजा को क्रोध आ गया। बोला, मैं कई दिनों से आपके व्यवहार को देख रहा हूँ, आप कुछ बड़ी ही बात छिपा रही हैं। ये बच्चा किसका है, आप हमें सच बता दीजिए, हम आपको क्षमा कर देंगे। रानी को राजा की इस तरह के बर्ताव से अचरज हुआ। उन्होंने बोला, ये बच्चा हमारा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? राजा बोला कि अगर आपने झूठ बोला या हमसे कुछ छिपाया जो हमें कहीं और से पता चला तो आपको और इस बच्चे को दंड मिलेगा। रानी ये सुनकर क्रोधित हो गई और बोली, महाराज, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर मेरी बात होती तो मैं चुप रहती, लेकिन मेरे बच्चे के लिए आपने बोला और ये बात सहन नहीं कर सकती। सच सुनने की हिम्मत है तो सुनिए। तब रानी ने एक ऐसा सच से राजा को अवगत कराया जो वो नहीं जानता था। रानी ने कहा कि मैंने इस पूरे राज्य में करीब 6 माह तक भ्रमण किया और जगह जगह जाकर पुराने लोगों की बातें सुनी। आपके राज्य की सीमा पर जंगल में एक समूह रहता है, उनके कुल देवता में उनकी अटूट आस्था है और उनमें शक्ति भी है। साथ ही समूह का एक प्रधान है जो पूरे समूह को ध्यान रखता है। उनकी वाणी मतलब उनके देवता की वाणी। जब आप 1 वर्ष के थे तब आपके पिता और माता के साथ एक दिन यात्रा पर गए। बग्घी से यात्रा करते समय उस समूह की एक महिला जो गर्भवती थी बग्घी से टकराकर मृत्यु को प्राप्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने प्रधान ने श्राप दिया कि अब से आपके वंश आगे नहीं बढ़ाएगा। इसी वजह से आप भी अपने पिताजी की अकेली संतान हैं। इसी कारण हमारी संतान नहीं बच पा रही थी। आपके यहाँ से जाने के बाद उन्होंने वहाँ उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया। उन लोगों को मुझ पर क्रोध था, लेकिन फिर भी वो मेरी आस्था देखकर पिघलने लगे। मैंने देवता से प्रार्थना याचना की, लेकिन एक बार तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। हमारी संतान फिर पैदा होती ही चली गई। फिर राजा पूछता है, तो ये बच्चा किसका है? मेरे समय के साथ ही वहाँ एक और स्त्री भी गर्भवती थी, उनकी संतान भी उसी समय हुई। हमारी संतान के फिर चले जाने के बाद उनके देवता के आगे संतान को लेकर जोर जोर से रोने लगी। तभी वो सारे समूहवासी इस बच्चे को मुझे देने आ गए और मेरे आगे घुटने टेक कर मुझे समर्पित कर दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार था, दया थी और हाथ में बच्चा था। बस मुझे लगा कि अब हमें क्षमा मिल गई। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार नवजात को मैं कुछ दिनों वहाँ रहने के बाद ले आई। आप अपना बच्चा न होने में कितने दुखी थे। उन लोगों की दया और फिर महानता देखो, एक राजा को उन्होंने अपना बच्चा दे दिया, वो भी उस राजा के पुत्र को जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई थी। मुझे लगा कि इस बच्चे को जीवन भर आपका स्नेह देना हमारा प्रायश्चित होगा। राजा ये सब बात सुनकर कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा, खुद को कोसने लगा। बोला, बोलने में तो आप कुछ क्षमा के लायक भी नहीं हो। अपने परिवार की श्राप का मुझे पता ही नहीं लगा। आपने इतनी तपस्या की, मैंने आपसे विवाह करके आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। रानी ने कहा, शायद मेरे द्वारा ही इसका पता लगाया जा सकता था। भगवान मुझे आपके पास ले आया। फिर राजा भी रानी के साथ वहाँ उन सभी से भेंट करने और क्षमा मांगने गए और उनकी दया स्वीकार करते हुए उस बच्चे को बहुत सारा स्नेह करने लगे। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कहानी एक राज्य की है जिसमें एक राजा रहता था। राजा का एक ही इकलौता पुत्र था। पुत्र के आचरण इतने खराब थे जिसकी वजह से राजा बहुत परेशान रहते थे। राजा ने अपने पुत्र को राज्य से क्यों निकाला? राजकुमार जब 12-13 साल के थे तब राजा उनके बुरे आचरण और बुरे बर्ताव से इतने परेशान हो गए कि वो अपने ही बेटे को राज्य से निकाल दिए।
सारे मंत्री समझाते रह गए। जनता कहती रह गई कि हमारे राजकुमार हैं, हमारे होने वाले राजा हैं, इन्हें राज से मत निकालिए। रानी रोती रह गई, लेकिन राजा ने किसी की भी नहीं सुनी। राजा को कुछ समय बाद गलती का पछतावा भी हुआ। कुछ वर्षों बाद जब राजा बूढ़ा हो गया, तब उसे एहसास हुआ कि उन्होंने राज्य को चलाने के लिए कोई न कोई तो चाहिए। इसलिए राजा अपनी गलती पर पछतावा कर रहे थे। वो अपने मंत्री को आदेश देते हैं, कुछ भी करो लेकिन किसी तरह मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। वहीं इस राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। आदेश सुनकर समस्त सैनिक, सेनापति, मंत्री सब राजकुमार को ढूंढने चल दिए। राजकुमार की स्थिति का किसी को पता नहीं था। इधर ये राजकुमार कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन पेट तो पालना ही था। इस वजह से पेट पालने के लिए वो भीख मांगने लगा। भीख मांगते मांगते उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो कमज़ोर भी हो गया। वो फटे पुराने गंदे कपड़े पहन रखे थे। उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी और बाल भी बड़े बड़े हो गए थे। उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई थी। एक बार वो एक चौराहे पर भीख मांग रहे थे, तभी सेनापतियों की निगाह इस पर पड़ती है। जब उनके पास पहुँचे तो मंत्रियों को लगा कि ये कहीं न कहीं देखा है। शक के तौर पर जब मंत्रियों ने फोटो से मिलान किया, तब समझ आता है कि उनकी आँखों में एकदम राजकुमार जैसी हैं। तुरंत हाथ की मिट्टी को हटाया, देखा तो राजा हाथ में राज चिन्ह था। अब सबको पता चल गया कि यही राजा के पुत्र हैं। सब ने इन भिखारी को प्रणाम किया और सारी बातें बताई। मंत्रियों ने बताया कि आप हमारे नए राजा हैं, अब आप घर वापस चलिए, राजा ने आपको याद किया है। ये सुनकर भिखारी तुरंत उत्तेजित हो गया। उसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ने लगी। उसे अब सब कुछ याद आ चुका था। वो सबको पहचानने भी लगा। उसे अपने राजकुमार होने का एहसास होता है। उसे जैसे ही एहसास होता है, वो तुरंत आदेश देता है, सब पहले मुझे स्नान कराएं। पल भर में सारा सीन बदल गया। पल भर में भिखारी से राजा बन गया। उसे एहसास हो गया कि वो भीख मांगने के लिए नहीं, अब राज करने के लिए पैदा हुआ है। अब राजकुमार के बड़े धूमधाम के साथ राज लाया गया और नया राजा बनाया गया। अब देखो कि समय की मार ऐसी है कि जिसको जो बुरा आचरण था वो भी अब सुधर चुका था। वो अच्छे राजा की भांति बढ़िया से राज करने लगे। अगर देखा जाए तो ये कहानी राजा के साथ साथ हमारी भी है। हम अपनी सारी ज़िंदगी भीख ही मांगते हैं, नहीं सोचते कि हम राजा हैं, राज करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य और मकसद हम खुद ही चुनते हैं। हमें खुद ही पता होना चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना है। राजा सीवी नरेश राजा सीवी अपनी उदारता और परोपकार के लिए विख्यात थे। वे अपने प्रजा की हर संभव सहायता करते थे और किसी को भी निराश नहीं लौटाते थे। उनकी संपत्ति और जीवन परोपकार के लिए समर्पित था। उनकी भगवान से यही प्रार्थना थी कि वे दुखी प्राणियों के कष्ट हमेशा दूर कर सकें। स्वर्ग में इंद्र को राजा शिवी के धर्म और कर्म से अपने सिंहासन के छीनने का भय हुआ, इसलिए उन्होंने राजा की परीक्षा लेने को निश्चय किया और अग्नि के साथ उस नगर की यात्रा पर निकल गए। इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का। बाज ने कबूतर का पीछा किया और भयभीत कबूतर उड़ता हुआ राजा शिवी की गोद में गिर पड़ा और उनके वस्त्रों में छिप गया। राजा ने उसे प्यार से सहलाया। इतने में पीछा करता हुआ बाज वहां आ पहुंचा। राजा, मैं भूखा हूँ और ये कबूतर मेरा भोजन है, कृपया मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ये कबूतर मेरी शरण में आया है, राजा शिवी उस बात से कहते हैं, और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैंने इसे अभय दान दिया है और तुम्हें सौंपना मेरा धर्म के विरुद्ध होगा। महाराज, यदि शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है
तो भूखे से भोजन छीनना आपका धर्म है। ये धर्म है मुझे भूखे को आहार दें, अन्यथा मेरी हत्या का पाप आपको लगेगा। मर जाने के बाद मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे, उनकी हत्या का भी पाप आपको ही लगेगा। अतः आप इतना अधिक पाप न करें और मेरा आहार मुझे सौंप दें। अपने धर्म का पालन करें। मैं शरणागत राजा ने कहा, मैं शरणागत को तुम्हें कभी नहीं दूंगा। आहार के लिए इसके स्थान पर मैं अपना मांस तुम्हें देता हूँ, तुम पेट भर के खा लो। बाज ने सहमति जताते हुए कहा, मैं मांसाहारी हूँ। कबूतर का मांस या अन्य मांस मेरे लिए समान है। आप चाहे तो कबूतर के बराबर अपना मांस मुझे दे सकते हैं। राजा शिवी को ये सुनकर खुशी हुई। आपकी ये कृपा मेरे लिए महान है। इस नश्वर शरीर से अविनाशी धर्म की रक्षा हो रही है। राजधानी में कोलाहल मच गया कि राजा एक कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तराजू में तोलने जा रहे हैं। पूरा नगर ये दृश्य देखने के लिए उमड़ पड़ा। तराजू मंगाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखा गया और दूसरे पलड़े में राजा ने अपने शरीर से मांस काट कर रखा। मांस कम पड़ने पर और मांस काटना ही पड़ा, वो भी कम पड़ गया। इस प्रकार राजा अपने शरीर का मांस काट काट कर रखते गए और तराजू का पलड़ा हमेशा कबूतर की तरफ झुका रहा। वो जैसे राजा का मांस पाकर अधिकाधिक और भारी होता जा रहा था। प्रजा आंसुओं के साथ ये दृश्य देख रही थी। राजा के चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं थी। अंत में राजा स्वयं तराजू पर बैठ गए। उसी समय आकाश से पुष्पक वृष्टि होने लगी और चारों ओर प्रकाश फैल गया। दोनों पक्षी अदृश्य हो गए और उनके स्थान पर इंद्र और अग्नि प्रकट हुए। महाराज, आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने बाज का और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया था। आप सच्चे धर्मात्मा हैं और आप जैसे परोपकारी व्यक्ति ही जगत की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं। राजा शिवी तराजू से उतरकर उनको शरीर सामान्य हो गया। दोनों देवता अंतर्ध्यान हो गए। नगर में रेशम की एक महिला थी जो गलत काम करती थी, लेकिन भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा गहरी थी। वो प्रतिदिन सुबह नहा धोकर पूजा करती, फिर अपने गलत काम में लग जाती। इसी कारण वो नगर में बदनाम थी। उसी नगर में एक संत रहते थे। वे प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करके मंदिर जाते और प्रवचन देते। उनके प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे। वे हमेशा लोगों को अच्छे संस्कार सिखाते थे और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का काम करते थे। ये संत कितनी अच्छी बातें बताते हैं। इनके प्रवचन सुनकर बुरे से बुरे लोग भी सुधर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। पिछले सप्ताह मैंने अपने बिगड़ैल बेटे को संत के प्रवचन सुनने के लिए जबरदस्ती ले गई। प्रवचन सुनने के बाद जैसे जादू हो गया। उसके मन पर संत की बातों का गहरा असर पड़ा। वो सुधर गया। संत की बातों का प्रभाव था कि लोग दूर दूर से उसके प्रवचन सुनने आते थे। वे अपनी खुशी से संत को कुछ न कुछ दक्षिणा भी दे जाते। एक दिन जब संत मंदिर में थे, रेशम भी वहां आई और प्रणाम करने के बाद संत के पैर छूने लगी। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, तुम संत के पैर नहीं छू सकती, तुम्हारे छूने से वे अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो? रेशम ने पूछा। आप बाबा, आपको नहीं पता ये औरत गलत काम करती है, ये पापन है। तुम्हें देख कर लगता है कि तुम भगवान में विश्वास रखती हो। कल मेरी कुटिया में सत्संग सुनने जरूर आना। रेशम बोली, हाँ बाबा, जरूर आऊँगी। जब संत का सत्संग शुरू हुआ तब रेशम भी आई और पूरा सत्संग सुना। सबके जाने के बाद रेशम ने संत को प्रणाम किया। बेटी, तुम जो गलत काम करती उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें नर्क भोगना पड़ेगा। लेकिन बाबा, फिर मैं क्या करूं और खाऊंगी कहाँ? कहाँ से? भगवान पर भरोसा रखो बेटी, वो कोई न कोई राह जरूर दिखाएंगे। संत की बात मानकर रेशम ने अगले ही दिन से गलत काम करना छोड़ दिया और अपने जमा पैसे से ठेला खरीदकर फल बेचने लगी। नगर के लोग उससे फल नहीं खरीदते थे, इसलिए वो बाहर जाकर सस्ते दामों में फल बेचती थी।
उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती। जो फल बचते थे वो गरीबों में दे देती थी। वो प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के सामने माथा टेकती और रोज प्रवचन सुनती। इससे उसकी बुद्धि निर्मल और पवित्र हो गई। उसने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नगर के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। जो लोग पहले उसे देखना भी नहीं पाप समझते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। देखो, ये वही महिला है जो गलत काम करती थी लेकिन अब गरीबों की मदद करती है। भगवान हर किसी को उसके जैसा दिलदार बनाए। अब हर कोई रेशम की प्रशंसा करने लगा। समय बीतता गया और रेशम बूढ़ी हो गई। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। संयोग से उसी दिन संत की भी मृत्यु हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक पहुंच गई। यमराज ने संत और रेशम के कर्मों का हिसाब निकाला और आदेश दिया कि इस महिला को 2 दिन के लिए नरक में और फिर सदा के लिए स्वर्ग भेज दो, और इस संत को हमेशा के लिए भेज दो। धर्मराज ने मैंने अपना पूरा जीवन लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, फिर मुझे नरक क्यों? धर्मराज, आपके दरबार में ये कैसा अन्याय हो रहा है? मैंने तो अपना पूरा जीवन ही लोगों को सही राह पर लगाने के लिए लगा दिया, हमेशा लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन मुझे नरक भेज रहे हैं। ऐसा क्यों महाराज? जबकि इस औरत ने तो अपने जीवन में कई पाप कर्म किए, फिर भी आप इसे स्वर्ग भेज रहे हैं। तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही राह दिखाई, पर खुद उस राह पर नहीं चले। तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, दान नहीं किया, न सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति की। तुम धर्म की आड़ पर केवल धन दौलत और शोहरत कमाते रहे। जबकि इस महिला ने अपनी गलती सुधार कर गरीबों की मदद की, दान पुण्य की और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की। उसके पुण्य उसके पाप पर भारी पड़ गए, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। खामोश होकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने खुद को महान समझा था, लेकिन एक महिला के सामने खुद को तुच्छ महसूस करने लगे। वही रेशम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ बातें बनाने से नहीं होता कुछ, बल्कि बातों को खुद पर अमल करना भी पड़ता है। एक गांव में उद्धव नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। वे पीपल के पेड़ की बहुत पूजा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 पुत्र थे, लेकिन समय के साथ उनके प्रियजन बीमारी के कारण चल बसे। इस त्रासदी में उद्धव को मौत का भय सताने लगा। वो हर पल चिंतित रहने लगे और अपनी पूजा में अधिक समय बिताने लगे। एक दिन जब पीपल की पूजा कर रहे थे, अचानक पीपल देवता उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स उद्धव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या वरदान चाहते हो? पीपल देवता, मुझे मृत्यु पर बहुत भय है, मुझे कृपा कर मुझे अमृता का वरदान दीजिए। उद्धव, मैं तुम्हें अमृत का वरदान नहीं दे सकता, इसके बदले कुछ और मांग लो। उद्धव थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, भगवान, आप अगर मुझे अमर नहीं बना सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे अलावा जो भी बिस्तर पर बैठे वो मेरी अनुमति के बिना उठ न सके। पीपल देवता तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उद्धव अब निडर होकर अपनी जिंदगी जीने लगे। कई साल बीत गए। एक दिन जब उद्धव अपने कमरे की सफाई कर रहे थे, यमराज उनके प्राण लेने आ पहुँचे। यमराज को देखकर उद्धव ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? उद्धव, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे जीवन समाप्त हो चुका है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मृत्यु को सामने देखकर उद्धव डर गए, लेकिन उन्होंने देवता का वरदान याद किया और चालाकी से बोले, मैंने सुना है कि प्राण लेने के लिए यमदूत आते हैं, और आप स्वयं यहाँ कैसे आए हैं? उद्धव, तुमने अच्छे कर्म के लिए है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। महाराज, आप पहली बार मेरे घर आए हैं, मुझे सेवा का अवसर प्रदान दीजिए। कृपया थोड़ी देर मेरे बिस्तर पर बैठकर आराम करें। यमराज उनकी बात में आ गए और बिस्तर पर बैठ गए। उद्धव मुस्कुराते हुए बोले, यमराज जी, आप मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते और खुद भी नहीं जा सकते। उद्धव, तुम क्या कह रहे हो? पीपल देवता ने वरदान दिया है कि मेरे अलावा इस बिस्तर पर जो भी बैठेगा वो मेरी अनुमति के बिना उठ नहीं पाएगा। इसलिए यमराज जी, आप यहाँ से तभी उठ सकते हैं जब मैं चाहूँ।
यमराज ने उठने की कोशिश की लेकिन विफल रहे। आखिरकार यमराज उद्धव से बोले, मुझे यहाँ से उठने दो, मेरा काम ठप बंद हो जाएगा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। नहीं यमराज जी, आपका काम लोगों को मृत्यु देना है और मैं आपको बिठाकर लोगों को मरने से बचा रहा हूँ। ये सोचकर मज़े से खेत पर रहने लगते हैं और इधर यमराज उनके घर में कैद थे। एक दिन उद्धव ने देखा कि उनकी गाय को एक जंगली सुअर आकर काटने लगा है। ऐसे में वो अपना डंडा उठाते हैं और सुअर को निडर होकर मारने के लिए चले जाते हैं। वो सुअर को अपने डंडे से ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं लेकिन सुअर को कुछ नहीं होता। आखिरकार उनका डंडा टूट जाता। जब वो सोचने लगते हैं, अगर इसने मुझे काट लिया तो भले ही मैं न मरूं लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता। ये सोचकर वो वहाँ से भागने लग जाते हैं और भागते भागते वो देखते हैं कि जंगल से ढेर सारे जानवर गांव में घूमने आएंगे, जिनके डर से गांव के लोग इधर उधर भागने लगे हैं। उद्धव भी भागते भागते अपने घर पहुँचते हैं और तेज़ी से भागने की वजह से वो हाँफने लगते हैं। ऐसे में उसने देखा कि यमराज ने उनसे पूछा, उद्धव क्या हुआ? मेरे पीछे एक जंगली सुअर पड़ गया। मैंने तो उसे बहुत मारा लेकिन वो मरा ही नहीं। यही नहीं, गांव में जंगल से निकलकर बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं, जिनके डर से लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने अगर यहाँ काम नहीं किया तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं यमराज जी, आप क्या कहना चाहते हैं? उद्धव, कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता। जिसने भी जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। जीवन और मृत्यु संसार का नियम है। अगर मैं किसी को मृत्यु ना दूं तो पूरी दुनिया में हर तरह के प्राणी भर जाएंगे, जिसमें हर ओर हंगामा मच जाएगा। इसलिए मैं सबको बारी बारी से मृत्यु देकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखता हूँ। उद्धव ने समझ लिया कि जन्म और मृत्यु संसार के नियम हैं। यमराज जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपा करके आप इस बिस्तर से उठिए और मुझे अपने साथ लेकर चलिए। अब मैं इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ चुका हूँ कि जो कोई भी यहाँ जन्म लेता है उसे सही समय पर आने और जाना जरूर पड़ता है। यमराज उद्धव के प्राण लेकर यमलोक चले गए। एक शहर में एक धनी व्यक्ति अपने 2 पत्नियों और उनकी एक छोटी सी बेटी के साथ रहते थे। बेटी सुखिया और छोटी बेटी दुखिया थी। बड़ी बहू चालाक थी और अपनी बेटी के साथ मिलकर उसने सारी संपत्ति कब्जा कर लिया और छोटी बहू को दुखिया के साथ घर से बाहर निकाल दिया। छोटी बहू साधारण और धार्मिक स्वभाव की थी। जीवन यापन करने के लिए वो सूत काटती। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे धर्मराज के बारे में बताया, जो सभी दुखों को दूर करते हैं। तब से छोटी बहू रोज़ धर्मराज की कथा सुनने जाती। एक दिन छोटी बहू ने दुखिया से कहा, बेटी, मैं कथा सुनने जा रही हूँ। मैंने धूप से रुई सुखाने के लिए डाली है, उसकी देखभाल करना। छोटी बहू के जाने के थोड़ी देर बाद तेज हवा चली और सारी रुई उड़ गई। दुखिया ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई। वो रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर पवन पुत्र हनुमान ने कहा, बेटी, मेरे पीछे पीछे आओ। दुखिया ने चलना शुरू किया और रास्ते में एक गाय मिली। गाय ने कहा, मेरा गोबर साफ कर दो। दुखिया ने साफ किया और उसे घास और पानी दिया। खुश हो गई। फिर उसे एक केले का पेड़ मिला जिसने कहा, मेरे चारों तरफ सूखे हुए पत्तों को साफ करो। दुखिया ने सब पत्ते साफ किए और आगे बढ़ी। उसे एक घोड़ा मिला। उसने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दो। दुखिया ने उसे घास खिलाया और पानी पिलाया। आगे जाकर दुखिया को एक बुढ़िया मिली जो सूत काट रही थी। हनुमान जी के इशारे पर दुखिया ने उसके पैर छुए और रुई मांगी। बुढ़िया ने कहा, पहले बालों में तेल लगाकर नहा लो और नई साड़ी पहन लो, फिर खाना खा लो। दुखिया ने तालाब में डुबकी लगाई और परी जैसे सुंदर हो गई। दूसरी डुबकी में उसके शरीर गहने भर गए। उसने नई साड़ी पहनी और सिर्फ एक रोटी सब्जी खाई। बुढ़िया ने उसे 2 डिब्बे में से एक डिब्बा चुनने को कहा। दुखिया ने छोटा डिब्बा चुना। वापसी में घोड़े ने उसे सोने की सर्फियाँ दी। केले के पेड़ ने सोने का गुच्छा और गाय ने अपना बछड़ा दिया। अब दुखिया घर पहुंची तो माँ खुश हो गई क्योंकि उसके दुख के दिन खत्म हो गए थे। दुखिया ने डिब्बा खोला और उसमें से एक राजकुमार निकला जिससे दुखिया का विवाह हो गया। तीनों खुशी खुशी रहने लगे। ये देखकर सुखिया की माँ
माँ को जलन हुई और उसने भी धर्मराज की कथा सुनने का निश्चय किया। उसने भी रुई को धूप में सुखाया और कथा सुनने गई सुखिया ने पहरेदारी की तो हनुमान जी ने रुई उड़ा दी। सुखिया ने हनुमान जी का पीछा किया, उसे भी रास्ते में गाय, पेड़, घोड़ा मिले। सब सुखिया की मदद मांगी, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की, सबको ठुकरा दिया और बुढ़िया के पास पहुंची। उसने रुई का डिब्बा मांगा। बुढ़िया ने उसे भी नहाने को कहा। तालाब में डुबकी लगाते ही सुखिया कुरूप हो गई। उसने सबसे महंगी साड़ी पहनी और स्वादिष्ट भोजन खाया। जब बुढ़िया ने उसे 2 डिब्बा में से एक डिब्बा चुनने को कहा तो उसने बड़ा डिब्बा चुना और वापसी में घर घोड़े ने उसे लात मारी। केले के पेड़ ने पत्ते की बारिश की और गाय ने उसे सींग मारकर भगा दिया। घर लौटने पर सुखिया ने डिब्बा खोला तो उसमें से एक अजगर निकला। उसने उसे निगल लिया। उसकी माँ ने उसे गायब देखा तो रोना पीटना शुरू कर दिया। ये कहानियों से हमें बहुत सारी सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमें अच्छे और बुरे फल का प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।